नित्यानंद राय के दो भांजे जजीत यादव और विकल यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में विकल यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जजीत यादव गंभीर रूप से घायल है। नित्यानंद राय की बहन को भी गोली लगी है। दोनों घायल मां बेटे को इलाज के लिए भागलपुर के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। जजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। इस घटना पर अभी तक केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय या उनके परिवार की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। हाँ, देखिए, इसमें जो मृतक भाई है उनके जब पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट की कार्रवाई की जा रही थी, उस टाइम पे उनकी जो वाइफ है उनके फर्द बयान के आधार पे एफआईआर की जा रही है। किसके बयान पे? जो मृत भाई है उनकी वाइफ के फर्द बयान के आधार पर एफआईआर की जा रही है। इसमें क्या कुछ किया गया है मैडम एफआईआर में? देखिए, जो फैक्ट्स थे वही उनके द्वारा दिए गए हैं और उसका हम लोग जांच करेंगे तो उसके आधार पे आगे काम होगा। पुलिस कहाँ तक इस केस में पहुंची है? देखिए, इसमें कार्रवाई चल रही है। बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और आगे की प्रक्रियाधीन है। एफआईआर भी हम लोग कर रहे हैं और आगे जो है प्रक्रिया उसमें हम लोग जानेंगे। गोली चलने जो चला है मैडम, किस हथियार से? देखिए, उसमें एक पिस्टल से चला है, जो कि अभी तक हमारी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है कि वो अवैध है, लाइसेंस हथियार नहीं था। और बाकी हम लोग आर्म्स को रिकवरी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और हम लोग उसको जरूर रिकवर करेंगे। एक ही हथियार थी या दोनों? ये अनुसंधान का पार्ट है, ये हम लोग अभी अनुसंधानरत हैं, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। बिहार में अपराध बढ़ रहा है। विपक्षी दल इसी बात को लेकर सरकार पर हमला कर रही हैं। इसी बीच विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। भागलपुर में गुरुवार सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना नवगछिया के जगतपुर गांव में हुई। पारिवारिक विवाद में गोली चली, जिसमें मंत्री के भांजे की जान चली गई। विधानसभा में इस पर जमकर हंगामा देखने को भी मिला है। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटे अरे बैठो ना, क्या है ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग कैसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए और सब ने किया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा, छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी गना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। माननीय श्री गुलाम गौस